गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है ना? अभी today's we are going to start today's lecture now. So tell me first whether I am audible to you. वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? साउंड भी ठीक है ना? ओके, so let's start today's lecture. So there is first question that what is the pure shear? Okay, एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड है, what is the pure shear का मतलब क्या है? देखिए, okay, so this is the question from one student. What do you mean by pure shear? हमने shear stress पढ़ा है, ठीक है? shear stress में क्या होता है? देखिए, shear stress में देखिए, अगर ये ब्लॉक है, ओके, so this is the block and to produce shear stress इधर क्या करना पड़ता है? tangential force लगाना पड़ता है, ओके, to produce shear stress we have to apply tangential force. अभी tangential force लगाने के बाद क्या होता है? इधर देखिए, the shape is going to change like this, okay, shape is going to change like this, okay, shape is going to change like this. इसको हम shear बोलते हैं. change in shape मतलब क्या होता है? it is actually shear बोलते हैं. अभी इसमें भी दो टाइप का शेयर रह सकता है, दो टाइप का शेयर. एक तो रहता है प्योर शेयर और दूसरा रहता है रोटेशनल शेयर, ओके, दोनों टाइप का शेयर हो सकता है. अभी प्योर शेयर और रोटेशनल शेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, इधर देखिए, जनरली क्या होता है जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, ओके, जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो क्या हो सकता है? ये इस तरह से बेंड हो सकता है. It can bend like this, okay, it can bend like this when tangential force is applied slightly. मतलब इधर क्या हो गया है? रोटेशनल हो गया है, थोड़ा सा इधर एंगल आया है, देख सकते हैं ना? फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा डायग्राम निकाल के आपको दिखाता हूं. सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट और हमने इधर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद ये इस तरह से बेंड हो सकता है. इधर क्या हो गया? देखिए, टॉप सरफेस इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, तो टॉप सरफेस कैसा हो गया है? अब इधर इंक्लाइन हो गया है, ओके, मतलब क्या हो गया है? इधर ऑब्जेक्ट का रोटेशन हो गया है. पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, बाद में ऐसा ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया. इसको हम रोटेशनल शेयर बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल शेयर. और प्योर शेयर में क्या होता है? देखिए, इन केस ऑफ प्योर शेयर टॉप सरफेस विल रिमेन हॉरिजॉन्टल एज इट इज. टॉप सरफेस क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल रहता है एंड साइड्स विल रिमेन लाइक दिस. इसको हम प्योर शेयर बोलते हैं. ये टॉप सरफेस जो है पहले हॉरिजॉन्टल था तो बाद में भी हॉरिजॉन्टल रहेगा और इस तरह से ये बेंड हो जाएगा, ठीक है? सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर शेयर बोलेंगे. सो द शेयर इन व्हिच इफ इनिशियली टॉप सरफेस इज हॉरिजॉन्टल देन it is going to afterwards also it is going to remain horizontal. इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर शेयर प्रोसेस बोलेंगे, ओके. सो चेंज इन शेप होता है, लेकिन उसमें चेंज इन शेप में क्या होता है? बॉडी रोटेट नहीं होता है. हॉरिजॉन्टल सरफेस पहले भी हॉरिजॉन्टल था, बाद में हॉरिजॉन्टल है, ओके. पहले तो ऐसा रहेगा, फोर्स लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है. आगे अगर रोटेशनल शेयर है तो क्या होता है? तो वो थोड़ा सा ऐसा बेंड होता है. फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा ऑब्लिक होता है, इंक्लाइंड होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल शेयर. तो प्लेन शेयर और रोटेशनल शेयर का मतलब आपको पता चला क्या? देखिए, प्लेन शेयर में क्या होता है? इन केस ऑफ प्लेन शेयर ओनली देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द सरफेस. थोड़ा सा ये सरफेस नीचे आ जाएगा लेकिन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ओके. ठीक है. सो प्योर शेयर का मतलब पता चला. सो इन केस ऑफ प्योर शेयर देयर इज नो रोटेशनल मोशन. वी कैन से दैट इन केस ऑफ प्योर शेयर प्रोसेस देयर इज नो रोटेशनल मोशन. प्योर शेयर में रोटेशनल मोशन नहीं रहता है. टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल ही रहता है, थोड़ा भी वो इंक्लाइन नहीं होता है. उसको हम प्योर शेयर बोलेंगे.
अभी देखिए लास्ट टाइम हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा था, कौन सा फार्मूला था? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ओके, सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर का फार्मूला क्या था? देखिए इट इज हाफ इनटू फोर्स इनटू elongation. Okay, half into force into elongation. This is the formula for work done in stretching a wire. जब कोई वायर को हम फोर्स F लगा के उसका elongation L करते हैं तब उसका उधर वर्क डन कितना हो जाता है? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू elongation. अभी इस वर्क डन का क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वर्क डन का क्या होता है? दिस वर्क is converted into strain energy. This is converted into strain energy. Okay, so this work is converted into strain energy and it is stored in that wire. ये strain energy क्या होती है? ये एक प्रकार की potential energy होती है और उस वायर में क्या हो जाएगी? वो स्टोर हो जाएगी। Okay, so this work is converted into strain energy which is stored, okay, which is stored in that wire, okay, which is stored in that wire. उस वायर में क्या हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए therefore strain energy is also given by this formula. क्वेश्चन में कभी-कभी क्या पूछा जाता है? How much is the strain energy after elongation of the wire? क्वेश्चन में कभी-कभी स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोली जाती है। तो स्ट्रेन एनर्जी मतलब क्या रहता है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ओके, सो स्ट्रेन एनर्जी का भी वही फॉर्मूला रहेगा, दैट इज हाफ इनटू फोर्स इनटू इलोंगेशन। ओके, हाँ, यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर का फॉर्मूला और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, यहां तक कोई डाउट है क्या? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। दोनों फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। ये फॉर्मूला मैं और एक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, हाँ, और एक फॉर्म कौन सा आएगा? देखिए अभी आप मुझे बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? बताइए फोर्स का फॉर्मूला। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, वो कैसे याद रखना है उसको, फोर्स का फॉर्मूला। So in terms of that also there is one more formula. हाँ, करेक्ट, इट इज यल बाय यल, करेक्ट है ना? बट फोर्स इज इक्वल टू यल बाय एल, वाई ए स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ये यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी का और एक फॉर्मूला आ जाएगा। वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी का और एक फॉर्मूला, वो क्या आ जाएगा? देखिए हाफ, ओके, एफ को रिप्लेस करूंगा मैं यल बाय यल से रिप्लेस करूंगा इनटू स्मॉल यल, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा वाई ए स्मॉल यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल एल। वाई ए यल इंटू यल मतलब क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2l। तो वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी का ये दूसरा भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? स्ट्रेन एनर्जी या फिर वर्क डन। अभी इस फॉर्मूला पे देखिए, इस फॉर्मूला पे बेस नीट और मेंस का क्वेश्चन कैसा आएगा या फिर सीईटी को कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे जा सकते हैं। नीट और जेईई का क्वेश्चन कैसा आएगा हम देखेंगे अभी। ठीक है, अभी देखिए आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। अभी देखिए two wires, okay, two wires are stretched by
two wires are stretched, क्वेश्चन देखिए कैसा है, two wires are stretched by same force, two wires are stretched by same force, ठीक है, such that their elongations are L1 and L2, such that their elongations are L1 and L2, दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है, और सेम फोर्स से स्ट्रेच करने के बाद पहले में इलोंगेशन कितना है, L1 है, और दूसरे में इलोंगेशन कितना है, L2 है। सो क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन इज दैट रेशियो ऑफ वर्क डन, या फिर रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टू वायर्स क्या रहेगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टू वायर्स, ओके, दो वायर का स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब आपको क्या निकालना है, W1 by W2 निकालना है, W1 by W2 आपको निकालना है। आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, ओके, क्या आंसर आएगा। अभी देखिए इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्स और इलोंगेशन का इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्स और इलोंगेशन का इंफॉर्मेशन दिया है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ वर्क डन या फिर स्ट्रेन एनर्जी, रेशियो ऑफ वर्क डन या फिर रेशियो ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। स्ट्रेन एनर्जी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम, जनरली यू सिंबल यूज करते हैं, फॉर स्ट्रेन एनर्जी देयर इज अ सिंबल यू, सो U1 by U2 या फिर W1 by W2, इसका रेशियो हमें निकालना है, U1 by U2। अभी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू फोर्स इनटू इलोंगेशन है, ओके, हाफ इनटू फोर्स इनटू इलोंगेशन। अभी इधर देखिए हाफ तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स भी कांस्टेंट है, फोर्स भी सेम है दोनों वायर पे, तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ इज अ कांस्टेंट, फोर्स इज अ कांस्टेंट, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो निकाला, सपोज हमने एक कांस्टेंट निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर u1 by u2 is equal to l1 by l2, so correct answer will be l1 by l2, so this is the answer, u1 by u2 is equal to l1 by l2, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, u1 by u2 is equal to l1 by l2 आएगा, small l1 by small l2, remember this, it is not capital L1 by capital L2, it is only small l1 by small l2 ये आएगा, okay, that is u1 by u2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए two wires are stretched by same force so that their elongations are L1 L2, दोनों में elongation कितना प्रोड्यूस हुआ है, L1 और L2 elongation प्रोड्यूस हुआ है, दोनों में फोर्स सेम है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन दो वायर का स्ट्रेन एनर्जी हमें निकालना है, ओके, दो वायर का स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, उसका रेशियो निकालना है, सो u1 by u2 हमें निकालना है, u का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए हाफ इनटू फोर्स इनटू इलोंगेशन रहता है, ठीक है ना, सो इधर हाफ कांस्टेंट है और फोर्स भी कांस्टेंट है, अगर किसी भी इक्वेशन में से कांस्टेंट निकालते हैं हम तो इक्वल टू का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाफ इनटू f ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ना, सेम फोर्स मतलब दोनों के लिए फोर्स सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके, half is a constant, so u is directly proportional to l, and therefore if u is directly proportional to l, we can write u1 by u2 is equal to l1 by l2, so this is your correct answer। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन अभी पूछता हूं मैं, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। हाँ, I can erase the left part ना, I am going to erase the left part now, ठीक है,
देखिए क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखिए, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए सिमिलर क्वेश्चन इज देयर। अभी देखिए टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ओके, देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ओके ना। क्वेश्चन देखिए, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, देयर आर टू वायर्स, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम एरिया, उनका एरिया भी सेम है, ओके, सेम एरिया एंड सेम लेंथ, मतलब सेम ओरिजिनल लेंथ, ओके, आर stretched so that elongations are L1 and L2, elongations are L1 and L2, elongation क्या है, L1 and L2 है, ठीक है ना। Two wires of same material, same area and same length are stretched so that elongations are L1 and L2. Then once again question is like this. Then ratio क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, अब क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ओके, या फिर रेशियो ऑफ वर्क डन, कुछ भी बोल सकते हैं। रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो आएगा वही रेशियो ऑफ वर्क डन आ जाएगा। सो U1 by U2 हमें वंस अगेन निकालना है, U1 by U2। अभी आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हैं? करेक्ट, निरांत खराटे करेक्ट, साक्षी कारंडे इज आल्सो करेक्ट, सिद्धेश मोरे करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अभी क्या आ जाएगा देखिए, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए अगर क्वेश्चन में फोर्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें वर्कडन का या फिर स्ट्रेन एनर्जी का फोर्स का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या किया है, फोर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, और इस क्वेश्चन में फोर्स का किधर भी नामो निशान नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में फोर्स है क्या, किधर भी फोर्स मेंशन ही नहीं है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसका मटेरियल मतलब यंग्स मॉडुलस, एरिया और लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कौन सा, स्ट्रेन एनर्जी का हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम में फोर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसका दिया है, यल YA by L का इंफॉर्मेशन दिया है। अभी देखिए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, U is equal to YA small l square divided by 2l, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। पता चला ना, मतलब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए। फोर्स का इंफॉर्मेशन है तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करो, फोर्स के बजाय यंग्स मॉडुलस, एरिया, लेंथ इनका इंफॉर्मेशन दिया है तो वो फॉर्मूला यूज करो। ऐसे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में फोर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फोर्स का फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, U is equal to YA L square by 2L। अभी देखिए दोनों का Y तो सेम है ना, दोनों का Y सेम है, दोनों का एरिया सेम है, Y मतलब यंग्स मॉडुलस, अगर मटेरियल सेम रहता है तो Y सेम रहता है, दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, 2 is always a constant। सो इधर क्या आ जाएगा, अभी इधर क्या आ जाएगा, दैट इज सभी कांस्टेंट को मैंने निकाला, ये कांस्टेंट है ना, सब कुछ सेम है। कांस्टेंट मतलब क्या, दोनों वायर को सेम है, कांस्टेंट मतलब दोनों वायर को सेम, दोनों वायर को जो सेम है वो डायरेक्टली हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और इक्वेशन से निकालने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम इक्वेशन से निकालते हैं तो उधर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है, पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर, ओके, ये निकाला ना मैंने, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, U1 by U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर by L2 स्क्वायर, या फिर L1 by L2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूं मैं,
u1 by u2 is equal to l1 square by l2 square लिख सकता हूँ या फिर l1 by l2 square लिख सकता हूँ। ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक जनरली हो सकता है। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। एनी डाउट इन दिस केस? करेक्ट, ओके। ठीक है ना, ये तो हो गया, नीट का क्वेश्चन हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्या ना इरेज नाउ राइट पार्ट इरेज कर सकता हूं ना मैं? ओके, सो आई एम गुड। मतलब आपको ये समझ में आया क्या? देखिए, तो u1 by u2 l1 by l2 भी आ सकता है, या फिर u1 by u2 l1 by l2 स्क्वायर भी आ सकता है। आप ही मुझे एक बार बताइए, u1 by u2 l1 by l2 कब यूज करना है? u1 by u2 is equal to l1 by l2 कब यूज करना है? कब यूज करना है बताइए जरा मुझे। हाँ, when forces are same, when the force on the two wire are same, दोनों वायर पर स्ट्रेचिंग फोर्स उतना ही होना चाहिए, तभी हम u1 by u2 is equal to l1 by l2 यूज करेंगे। ठीक है, और u1 by u2 is equal to l1 by l2 स्क्वायर कब यूज करेंगे? स्क्वायर when y a and l, ओके, वो सेम होना चाहिए। ओके, y a and l ये सेम होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, two wires are stretched, two wires are stretched, two wires are stretched। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two wires are stretched so that their strain energies are equal। देखिए, दो वायर को हमने फिर एक बार स्ट्रेच किया है और दोनों का क्या है, स्ट्रेन एनर्जी सेम है। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, then ratio of elongations क्या रहेगा? मतलब स्मॉल l1 बाय स्मॉल l2 हमें निकालना है। ओके, स्मॉल l1 बाय स्मॉल l2 हमें निकालना है। दोनों वायर का अभी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी सेम है। दोनों वायर को इस तरह से स्ट्रेच किया है कि दोनों का स्ट्रेन एनर्जी या फिर वर्क डन सेम आएगा। तो इलोंगेशन का रेशियो क्या रहेगा वो हमें निकालना है, इलोंगेशन का रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, ये दोनों फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। हाँ, निरंत खराटे, क्या होगा देखिए, two wires are stretched so that energies are equal, strain energies are equal, इतना ही बताया, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 1:1 नहीं आएगा, 1:1 नहीं आ सकता। हाँ, साक्षी करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट। सो इसके दो करेक्ट आंसर आ सकते हैं, दो फार्मूला, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी के दो फार्मूला है ना, तो दो फार्मूले यूज करके दो आंसर आ सकते हैं इसके, L1 by L2 के दो आंसर आ सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टू आंसर्स? F2 by F1, this is one correct answer. Another answer, no, F1 by F2 not correct, actually F2 by F1 is correct.
अभी देखिए स्ट्रेन एनर्जी का पहला फॉर्मूला कौन सा आएगा? देखिए स्ट्रेन एनर्जी दैट इज वर्क डन का फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज हाफ इनटू फोर्स इनटू इलॉन्गेशन है। अभी क्या दिया है? सेम, जो भी सेम है उसको कांस्टेंट कंसीडर कीजिए, जो भी सेम है उसको कांस्टेंट कंसीडर कीजिए। सो दोनों वायर का स्ट्रेन एनर्जी सेम है, सो u इज कांस्टेंट, u इज आल्सो कांस्टेंट। सो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ दैट इज फोर्स इनटू इलॉन्गेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों वायर का u सेम है, ठीक है ना। और इसे लिखने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, u1 by u2 is equal to half f1 l1 divided by half f2 l2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर रेशो लिखने में कुछ अड़चन है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। u1 मतलब क्या हो जाएगा? हाफ f1 l1, u2 मतलब क्या हो जाएगा? हाफ f2 l2। so u1 by u2 मतलब क्या हो जाएगा? हाफ f1 l1 divided by half f2 l2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों का स्ट्रेन एनर्जी क्या है? सेम है ना, तो u1 u2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? LHS को तो 1 ही रहेगा, u1 by u2 कैंसिल, देयरफॉर RHS को क्या रहेगा? f1 by f2 into l1 by l2, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है? ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी बताया है, जो बताया है वही यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं थिंक करना है, ठीक है। तो f1 by f2 l1 by l2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द इलॉन्गेशंस। तो हमें क्या निकालना है? l1 by l2 निकालना है। तो l1 by l2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? l1 by l2 is equal to f2 LHS को जाएगा, f2 by f1 आ जाएगा। तो l1 by l2 is करेक्ट, l1 by l2 का करेक्ट आंसर आ जाएगा f2 by f1। So this is one correct answer. According to this formula also there can be one more correct answer, okay, उसका भी मैं आंसर इधर निकालता हूं, ओके। देखिए स्ट्रेन एनर्जी का और फॉर्मूला क्या है? y a l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल L है, ठीक है ना। फिर से u1 by u2 रेशियो डायरेक्टली लिखता हूं मैं, u1 by u2 इज इक्वल टू y1 a1 l1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1, मतलब u1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 1 1 1, सब जगह 1 आ जाएगा। y1 a1 स्मॉल l1 डिवाइडेड बाय 2 l1, ये हो गया y1, ये हो गया u1। अभी u2 का क्या लिखूंगा मैं? y2 a2 l2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 l2 लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा? u1, वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। स्ट्रेन एनर्जीज आर इक्वल, स्ट्रेन एनर्जीज आर इक्वल, मतलब u1 by u2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो LHS को 1 आ जाएगा, RHS को अभी देखिए 2 2 ओनली गेट कैंसिल, पहला तो y1 by y2 आ जाएगा, y1 by y2 इनटू a1 by a2 आ जाएगा, इनटू l1 by l2 स्क्वायर आ जाएगा, l1 by l2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। l1 by l2 2 2 कैंसिल हो गया। अभी डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर l1 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर l2 है, तो l2 ऊपर जाएगा, l1 नीचे आ जाएगा, मतलब l2 by l1 ऐसा लिख सकता हूं। अभी वन सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन? इलॉन्गेशन का रेशियो पूछा है, तो l1 by l2 एज इट इज रखता हूं, RHS को मैं l1 by l2 स्क्वायर एज इट इज RHS को रखता हूं, सभी बाकी के सभी टर्म LHS को लेके जाता हूं मैं अभी, ओके। सो साइड चेंज होने के बाद क्या होता है? ओके, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए y1 by y2 को, y1 by y2 का LHS को आने के बाद y2 by y1 हो जाएगा, इनटू a1 by a2 का शिफ्ट करने के बाद a2 by a1 आ जाएगा, एंड l2 by l1 का इधर आने के बाद l1 by l2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी l1 by l2 is equal to square root of
y2 by y1 दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है, a2 by a1 into l1 by l2. So this will be one more answer. ये मेंस का क्वेश्चन होता है। देखिए जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन रहता है वो मेंस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? एनी डाउट इन दिस केस? अगर कुछ स्क्रीन में कुछ अगर प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है, तो ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। कल का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है आपको, देखिए। ओके, वो YouTube चैनल जो है, मेरा जो YouTube चैनल है उस पर आप वो देख सकते हैं। YouTube चैनल मैंने आपको नाम बताया है, ओके। YouTube चैनल का नाम क्या है? दैट इज DAC फिजिक्स, ओके। इस चैनल पे जाइए, मतलब YouTube में जाने के बाद ये सर्च में ये वर्ड आ गया DAC फिजिक्स। सो DAC फिजिक्स आने के बाद उसको सब्सक्राइब, पहले बटन रहता है सब्सक्राइब पे ऊपर क्लिक कीजिए तो सभी वीडियो आपको दिखते हैं। उसमें भी इलास्टिसिटी, आज का जो लेक्चर रहेगा वो इलास्टिसिटी 4 ऐसा रहेगा, इलास्टिसिटी 4, ठीक है। सो इलास्टिसिटी 4 को क्लिक कीजिए, वो आज का जो भी हमने लेक्चर लिया है वो आपको फिर एक बार आप सुन सकते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी टाइप कीजिए, उसमें डीएससी फिजिक्स में जाने के बाद इलास्टिसिटी टाइप कीजिए। इलास्टिसिटी टाइप करने के बाद आपको इलास्टिसिटी 1, इलास्टिसिटी 2, इलास्टिसिटी 3 और आज का वीडियो इलास्टिसिटी 4 दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी 4 को क्लिक कीजिए तो आपको मतलब आज का सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये अपलोड करने के बाद, अभी अपलोड नहीं हो रहा है, अभी ये ओनली रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग होने के बाद, अपलोड होने के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। सो लास्ट 3 डेज का लेक्चर वहां पे ऑलरेडी है, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। श्रुति जादव का क्वेश्चन है, व्हाई डिड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहाँ का? L1 by L2 निकालना है तो ये सभी टर्म इधर लेके जाना पड़ेगा ना। सो y2 ऊपर जाएगा, y1 नीचे आएगा, a2 ऊपर जाएगा, a1 नीचे आ जाएगा, और L1 ऊपर जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा, ठीक। सब जब हम साइड चेंज करते हैं, LHS टू RHS या फिर RHS टू LHS जाते हैं, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आ जाता है, वैसा होता है ना। इस तरह से हमने किया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब तक हमने कौन सा फार्मूला देखा है? स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला देखा है, स्ट्रेन एनर्जी। अभी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी एक फार्मूला है, वो भी फार्मूला हम देखने जा रहे हैं, ओके, ठीक है। सो कैन आई इरेज दिस नाउ? कैन आई इरेज दिस? हाँ, सो आपको समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में आप मुझे बाद में उसका कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं, या फिर वो वीडियोस रिपीटेडली देख के भी आप थोड़ा उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है? दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम अभी देखने जा रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताइए मुझे क्या है? स्ट्रेन एनर्जी, फर्स्ट फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ
इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन रहता है। ओके, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन। ओके, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू इलॉन्गेशन, स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है विघ्नेश पाटिल, आई एम कमिंग टू यूर फॉर्मूला नाउ। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का एक दूसरा भी फॉर्मूला आता है, ये डेरिवेशन करने के बाद आपको पता चलेगा स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसा आता है हम देखेंगे। सो स्ट्रेन एनर्जी मतलब क्या रहता है, वर्क डन रहता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन। अभी क्या निकालना है हमें, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। पर यूनिट मतलब डिवीजन रहता है, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, तो दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज यू बाय, उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसा आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा ना। क्या निकालना है, फिर एक बार सुनिए, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। मतलब स्मॉल यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अभी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, हाफ फोर्स इलॉन्गेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी देखिए, बट फी इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एल रहेगा। फी इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एल रहेगा। क्यों रहेगा मुझे बताइए, फी मतलब वॉल्यूम है इधर। ओके, फी मतलब क्या है, फी इज नथिंग बट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इंटू एल। ऐसा फॉर्मूला क्यों आ जाएगा बताइए मुझे, ये किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वायर का शेप क्या रहता है, स्फीयर रहता है या फिर सिलेंडर रहता है या फिर प्रिज्म रहता है। वायर का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा या फिर सिलिंड्रिकल रहेगा, कैसा रहेगा, सिलिंड्रिकल। हाँ, तो वायर का वॉल्यूम निकालना है मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ना। सिलेंडर इस तरह से रहता है, देखिए दिस इज सिलेंडर, A is the area of the cylinder ना, area, and L is the total length, original length. So area of cross section into length. ये वायर का ऐसा भी रहेगा, वायर का कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, वायर का ओरिजिनल लेंथ भी कुछ तो रहेगा। तो ये वायर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ जो है यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल यू का फॉर्मूला दैट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अभी 2 को नीचे लेता हूं मैं, सो 1/2 f into small l divided by a into capital L। यहां तक कुछ डाउट है क्या, फी की जगह पर फी की जगह मैंने क्या इधर बिठाया है, al। ओके, फी इज रिप्लेस्ड बाय a into capital L। पायर स्क्वायर यूज करने की अभी तो कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, पायर स्क्वायर एच वो भी फॉर्मूला है, पायर स्क्वायर मतलब एरिया रहता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू एल, इतना ही हम अभी तो लिखेंगे। यहां तक कुछ डाउट है क्या बोलिए, अगर रिपीटेशन की जरूरत है तो रिपीट करता हूं। एनी डाउट अप टू दिस? हाँ, फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं। हम अभी नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, वो कौन सा फार्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन। अभी क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है मतलब क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ता है। स्ट्रेन एनर्जी को क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। अभी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला इधर मैंने लिखा है, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉन्गेशन, एंड वॉल्यूम इज एज इट इज। ओके, अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखिए वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया,
क्योंकि वायर तो सिलिंड्रिकल रहता है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही हमें यूज करना पड़ेगा, V is equal to A into L। तो स्मॉल u का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हाफ एज इट इज स्मॉल f into फोर्स into elongation as it is, एंड वॉल्यूम की जगह क्या इधर लिखा है मैंने A into L लिखा है, ठीक है ना। सो अभी देखिए u is equal to हाफ f by A, ठीक है, कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल A इनटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L लिखता हूं मैं, स्मॉल l बाय कैपिटल L। अभी आप ही मुझे बताइए फोर्स बाय एरिया क्या रहता है, फोर्स बाय एरिया क्या रहता है, फोर्स बाय एरिया तो स्ट्रेस रहेगा ना, स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस रहेगा, लेकिन मैं ओनली स्ट्रेस इधर लिखता हूं। अभी देखिए चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ वो क्या रहेगा, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्या रहेगा वो बताइए मुझे, वो तो स्ट्रेन रहता है, ओके स्ट्रेन रहेगा, ये स्मॉल एल बाय कैपिटल एल तो स्ट्रेन रहता है, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ना। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फार्मूला क्या आ जाएगा, ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ जाएगा, या फिर कैपिटल यू का फार्मूला क्या आ जाएगा मुझे बताइए, कैपिटल यू का फार्मूला। अभी देखिए u मतलब क्या रहता है, कैपिटल U बाय v रहता है ना। सो देयरफॉर u का फार्मूला कैपिटल U मतलब स्ट्रेन, जस्ट स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, ये कौन सा है, एक बार ध्यान से देखिए, स्मॉल u मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा, और कैपिटल U क्या रहेगा, ओनली स्ट्रेन एनर्जी रहेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का हमें अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, u इनटू वॉल्यूम, ऐसा हो सकता है, और u का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू, नीचे लिखता हूं मैं इधर, स्मॉल u का फॉर्मूला है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का रहता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज कैपिटल U। दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। ध्यान में आया क्या, देखिए ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा, फिर से स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। सो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ओके। सो स्ट्रेन एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इनटू फोर्स इनटू इलोंगेशन। दूसरा फॉर्मूला भी मैंने बताया है, दैट इज y a स्मॉल l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, और स्ट्रेन एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये भी आता है, ओके। उसके बाद अभी स्ट्रेन एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है और दो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं, स्मॉल u का फॉर्मूला ऐसा आएगा, देखिए स्मॉल u फिर से एक बार लिखता हूं, स्मॉल u क्या है, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, या फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका और एक फॉर्मूला आ सकता है, कौन सा आ सकता है, देखिए हाफ तो एज इट इज लिखता हूं मैं, यहां से अभी डायरेक्टली यहां पे आया हूं, ध्यान दीजिए, ओके। हाफ तो एज इट इज लिखा, ओके। उसके बाद स्ट्रेस भी एज इट इज, ओके, स्ट्रेस भी एज इट इज लिखूंगा, और स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y रहेगा, ओके, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y। ठीक से दिखाई देता है क्या, देखिए हाफ स्ट्रेस तो ऐसा ही लिखा है मैंने, उसके बाद स्ट्रेन रिप्लेस किया हूं मैंने, ओके। स्ट्रेन कहां से रिप्लेस किया है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y, ये कहां से आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए y इज नथिंग बट स्ट्रेस, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन रहता है, ठीक है ना। तो
स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेन को एलएचएस को लेके आया, y को आरएचएस को लेके जाऊंगा, तो स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय y हो जाएगा ना। स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय y हो जाएगा। ओके, सो स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय y। तो u का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले कैसे डिराइव करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर उसका डेरिवेशन आपको पता है तभी आपको फॉर्मूले वो याद रहेंगे, नहीं तो नहीं याद रहेंगे। ठीक है, सो हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय y। तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द u, स्मॉल u। ओके, स्मॉल u और कैपिटल U दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान में रखिए। कैपिटल U मतलब ओनली स्ट्रेन एनर्जी, कैपिटल U मतलब ओनली स्ट्रेन एनर्जी, एंड स्मॉल u मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल u का पहला फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, स्मॉल u का फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्मॉल u, हाफ इनटू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। ओके, अभी स्मॉल u का थर्ड फार्मूला भी आएगा। थर्ड फार्मूला कैसा आएगा, अभी मैंने स्ट्रेन को रिप्लेस किया, अभी मैं स्ट्रेस को रिप्लेस कर सकता हूं, तो आप ही मुझे बताइए, अभी स्ट्रेस को रिप्लेस किया, ओके, इन टर्म्स ऑफ y एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस को रिप्लेस करना है मुझे अभी इन टर्म्स ऑफ y एंड स्ट्रेन। सो u, स्मॉल u का और एक कौन सा फार्मूला आ जाएगा मुझे बताइए, क्या बता सकते हैं? मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए, हॉरिजॉन्टल, योर मोबाइल इट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन सो दैट स्क्रीन बिकम लार्जर। If you hold vertical mobile, so in that case what will happen, you can see only smaller screen। ठीक है, correct, some student have calculated the correct answer। okay, तो इधर लिखता हूं मैं अभी, that is small u का हाफ। देखिए अभी यहां से यहां पे आया हूं मैं, ठीक है, स्मॉल u एज दिस, हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन हो गया, और इंटू वंस अगेन ये स्ट्रेन, तो ये y इंटू स्ट्रेन किसका है, स्ट्रेस का है, और एक स्ट्रेन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन स्क्वायर। सो दिस इज वन मोर फार्मूला फॉर स्मॉल u। देखिए अब हम कितने सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, ये फार्मूले आपके दिमाग में भी रहेंगे। ओके, सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसका, हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। So any doubt in this case? Any doubt? अभी क्या करेंगे हम, फिर से एक बार ये जो आज हमने जो फॉर्मूले देखे हैं उसका रिवीजन ले लेंगे, फॉर्मूले क्या क्या हमने पढ़े वो रिवीजन ले लेंगे। बिफोर दैट कैन आई इरेज दिस स्क्रीन नाउ, स्क्रीन को मैं इरेज कर सकता हूं क्या अभी? I will wait for 1 minute. Okay, so I'm going to erase this, and once again I'm going to take the recap of all the formulae that we have studied from last lecture। okay, वो सारे important formulae देखिए, हाँ अभी देखिए, पहला तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, हाफ फोर्स
into elongation. ओके, इसका और भी एक फॉर्मूला है, वो कैसे ध्यान में रखना है। फोर्स का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहता है L by L, उसको सिर्फ रिप्लेस कीजिए, L by L इधर लिखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ y a स्मॉल l स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ओके, सो ये वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा, या फिर ओके वर्क डन का फॉर्मूला। उसके बाद कैपिटल U का फॉर्मूला, कैपिटल U क्या है बताइए मुझे वंस अगेन, टेल मी व्हाट इज कैपिटल U। कैपिटल U क्या रहेगा, हाँ स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, जो वर्क का फॉर्मूला रहता है वही स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज half into force into elongation. This is the first formula. Second formula is half ya small square divided by capital L, और तीसरा फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तीसरा फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला ये रहेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो पहला तो वर्क डन का फॉर्मूला है, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, उसके बाद स्मॉल u का फॉर्मूला। स्मॉल u क्या रहेगा बोलिए पहले मुझे, स्मॉल u क्या है, व्हाट इज स्मॉल u, स्मॉल u क्या है सर, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। स्ट्रेन एनर्जी पर मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्ट्रेन एनर्जी रहेगा, उसका पहला तो फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन रहेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे हमने डिराइव किया है। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अभी क्या करेंगे, एक बार स्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे और एक बार स्ट्रेन को रिप्लेस करेंगे, तो और दो फॉर्मूले हमें मिल सकते हैं। और रिप्लेस करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू क्या रहता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये ध्यान में रखना है और रिप्लेसमेंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्मॉल u। सेकंड फॉर्मूला हाफ, अभी स्ट्रेस को रिप्लेस करता हूं, अभी स्ट्रेस मतलब क्या रहेगा, y इंटू स्ट्रेन रहेगा, y इंटू स्ट्रेन। सो y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर रहेगा, स्ट्रेन स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला देखिए, स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ, हाँ स्ट्रेस को रिप्लेस करता हूं मैं अभी, स्ट्रेस मतलब y नहीं स्ट्रेस हो गया, अभी स्ट्रेन को रिप्लेस करूंगा। स्ट्रेन मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेस बाय y रहेगा ना, स्ट्रेन को रिप्लेस करना है स्ट्रेस बाय y, सो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके ना, फॉर्मूले आर नॉट सो मच डिफिकल्ट। So once again, just I am going to revise the formula. वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, या फिर हाफ इंटू y a स्मॉल l स्क्वायर बाय कैपिटल L। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी का दो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जो वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, या फिर हाफ इंटू y a स्मॉल स्क्वायर बाय कैपिटल L। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन रहेगा, या फिर हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर रहेगा, या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू द स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है।